मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल ओपी पाल रीडर में। दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी को स्टार्ट करने वाला हूं क्लास 10 की मैथमेटिक्स बुक की जो चैप्टर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। उस ट्रिग्नोमेट्री का आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज। तो आइए हम लोग उस एक्सरसाइज को, उसके जो सवाल हैं उसको एक एक करके हल करते हैं। तो दोस्तों, पहला हमारा सवाल दिया है यहाँ पे, त्रिभुज ABC में बी समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। जैसे पहला साइन A cos A, साइन C cos C। तो दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे क्या, पहले हम फिगर बनाएंगे। तो ये फिगर आपका बोला है कि एक ट्राइंगल ABC बनाइए जिसमें आपका B जो है समकोण है, तो हम B को बीच में देंगे। क्या देंगे? B को बीच में। अब आप यहाँ पर A दे दीजिए और यहाँ पर C दे दीजिए। कहीं पर भी A दे सकते हैं, कहीं पर भी C दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा जो दिया है पहला चीज़, AB 24 सेंटीमीटर, ये क्या दिया है? 24 cm। उसके बाद दिया है BC 7 सेंटीमीटर, BC क्या दिया है? 7 सेंटीमीटर। करें निम्न का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि साइन A cos A, साइन C cos C। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को ये देखना होगा कि अगर त्रिभुज की दो भुजा पता हो गई, यानी कि ये जो ऊंचाई है और ये जो दूरी है, ये दोनों चीज़ पता हो गया, तो आपको तीसरी भुजा भी निकालना पड़ेगा। तो तीसरी भुजा को निकालने के लिए आप पाइथागोरस का प्रमेय यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है दोस्तों, वह होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसलिए कि हमको क्या निकालना है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस 24 दिया है, ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर। H इज इक्वल टू, ये स्क्वायर जाएगा उस साइड में तो रूट बन जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा प्लस 49। H इज इक्वल टू, अब इसको ऐड करेंगे तो 6 to 5 का हमारा हो जाएगा 25। कहने का मतलब कि ये कितना आ गया आपका? 25 पाइथागोरस से। तो दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन था वह दिया था साइन A cos A, साइन C cos C। दोनों सेम चीज़ है, लेकिन बस आपको दिक्कत क्या है? एंगल का। आपको जो एंगल दिया हो उस एंगल के सामने की जो साइड होती है वह होती है परपेंडिकुलर, अर्थात जिसे बोलते हैं लंब। अगर एंगल A की बात करेगा तो A के सामने हमारी साइड कौन सी है? ये वाली है। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा A के लिए। अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा? आधार। किस एंगल के लिए? A एंगल के लिए। अब हमको अगर एंगल C की बात करें तो एंगल C के लिए जो हमारा परपेंडिकुलर होगा ये वाला होगा। अगर ये परपेंडिकुलर अर्थात लंब होगा तो ये हो जाएगा बेस या फिर आधार। तो दोस्तों, बस आप लोग को बस दिक्कत कहाँ पे होती है? लंब और आधार में, अर्थात परपेंडिकुलर और बेस में। तो जो एंगल दिया हो बस उस एंगल के सामने की जो साइड होती है वो हमारी होती है परपेंडिकुलर। तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बेस। तो अब हमें यहाँ से पहला निकालना है साइन A। तो साइन A इज इक्वल टू हमारा जो फार्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद वाले से, यानी P/H। तो P आपका जो है कि यहाँ पे A के लिए क्या आ रहा है? 7। तो ये 7/H जो है कि 25। और फिर इसी में पूछ रहा है cos A। तो जब cos A इज इक्वल टू होता है हमारा B/H। तो एंगल A के लिए अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या होगा? 24/H जो है 25। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है आपका साइन C cos C, यानी कि साइन C। अब देखिए यहाँ पे अब की बार लेना है C एंगल के साथ। तो C एंगल हमारा ये है, इसके सामने का जो है ये परपेंडिकुलर 24 होगा, ये हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर इसका 24 अपॉन हाइपोटेनस 25, और उसके बाद जो है cos A। तो इस A एंगल के सामने का परपेंडिकुलर ये होगा और ये क्या होगा? बेस होगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो गया? 24। तो 24/25।
तो दोस्तों ये रहा पहला क्वेश्चन। आइए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि ये आपका फिगर पहले से दिया गया है। ये फिगर आपका क्या है, पहले से दिया गया है, यानी कि ये 12 है और ये 13 है। तो जब दोस्तों आपको दो साइड दिया हो तो तीसरी साइड हमेशा पाइथागोरस से निकालेंगे। आपका ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर, तो ये कर्ण आपको दिया है 13 का हो जाएगा वर्ग 169, 12 का वर्ग हो जाएगा 144, बड़े वाले में से वर्ग इसका घटा दीजिए तो बचेगा 25, 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये बच जाएगा 5। अब ये आ गया 5 सेंटीमीटर, तीनों साइड पता हो गया। तो tan p माइनस काट r चाहिए। तो tan p इक्वल टू हमारा होता है बेस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब p हमारा एंगल देखिए p यहाँ पे है, तो जब p यहाँ पे है तो इसके सामने का जो है ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर 5 हो गया। उसके बाद जो है कि बेस हो जाएगा अपॉन 12। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, 5 अपॉन 12 माइनस काट r। अब काट की बारी आ गई, तो काट का जो फार्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन बात यह है कि एंगल क्या लेना है आपको, एंगल लेना है r। एंगल r आपका यहाँ पे है तो इसके सामने का परपेंडिकुलर ये होगा। ओके, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा, ये होगा। तो अब हमें काट का फार्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस तो हमारा r के लिए ये बोलेगा, यानी कि 5 ही लेना है, अपॉन जो परपेंडिकुलर है वह 12 ही लेना है। तो जितना ये है उतना ही है, दोनों चीज़ क्या हुआ, कट गया। कितना हुआ यहाँ पे आपका आ गया 0, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 0। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन ये चीज़ दिया है कि यदि sin a इक्वल टू 3/4 तो cos a और tan a का मान निकालिए। sin a सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे sin a इक्वल टू 3/4। तो सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि sin के लाइन में sin का जो फार्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद से, वो क्या होता है P/H। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। ये हमने बना लिया त्रिभुज। अब इसका जो ए दिया है यानी कि ए एंगल, तो हमने यहाँ पर ए दे दिया क्योंकि ए के सामने परपेंडिकुलर ये है, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अब इसका नाम दे दीजिए बी और इसका नाम दे दीजिए सी, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है कि दो साइड पता हो गया, तो पाइथागोरस से आप जो है कि इस साइड को भी निकाल लीजिएगा। तो 4 चौका 16, ये बड़ा वाला है तो बड़े वाले में से ये घटेगा, 16 में से 9 गया, बचेगा 7। उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो नहीं निकल पाएगा, तो ये 7 ही हो जाएगा। अब आपको जो चाहिए निकाल लीजिए। तो वो पहला पूछा है कास ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल ए के लिए बेस क्या होगा मेरा, एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, बचा बेस ये, यानी कि √7 अपॉन हो जाएगा हाइपोटेनस 4। इसी प्रकार पूछा है tan a। तो जो tan a का फार्मूला होता है वो होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर हमारा 3 है, अपॉन बेस जो है √7 है। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अब दोस्तों चौथा पूछा है यदि 15 काट a बराबर 8 है तो फिर उसके बाद जो है कि sin a sec a क्या होगा। तो इसको भी देख लेते हैं। ये भी सेम ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज किया है। तो जब थोड़ा सा इसमें चेंज किया तो देख लेते हैं। करें 15 काट a बराबर 8, यानी 15 काट a बराबर 8। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, फिगर बना लेंगे। एक ही बात है तो हम थोड़ा सा एक लाइन इसको सॉल्व करेंगे। काट a इक्वल टू 8, ये चला जाएगा अपान में, क्योंकि चर राशि चर वाले में जाती है और अचर वाली अचर में जाती है। 8/15 हो गया। अब हम जानते हैं काट का जो फार्मूला होता है यह होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अर्थात बेस जो है कि मेरा 8 है। अगर एंगल ए इसे देंगे तो बी सी, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, बेस होगा। तो ये 8 है और ये क्या है 15। अगर ये 8 है ये 15 है, इसको पाइथागोरस से निकालेंगे। 8 का होता है 64, 15 का होता है 225, दोनों को जोड़ेंगे 279 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 279। अब इस 279 का वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा 17। अब आपको जो निकालना है निकाल दीजिए। पहला पूछा है साइन ए, तो साइन ए इक्वल होता है P/H। P मीन्स परपेंडिकुलर विल बी 15 एंड
हाइपोटेनस विल बी 17। एंड दूसरा जो पूछा है आपका सेक ए इज इक्वल टू हमारा जो फार्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यानी कि हाइपोटेनस इसमें 17 है और बेस क्या है 8 है। ये हो गया चौथा सवाल। अब चलते हैं क्या दिया है। पांचवा सवाल हमारा बोल रहा है यदि सेक ए थीटा बराबर 13/12 ये दिया है। पांचवा सवाल आपका सेक थीटा बराबर 13/12। तो हम क्या करेंगे, पहले फिगर बनाएंगे। तो सेक का हमारा जो फार्मूला होता है वह होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब यहाँ पे हम बना लेंगे फिगर। ये थीटा की बात है तो थीटा हम इसके अंदर देंगे। कहाँ पे देंगे, थीटा उसके अंदर। अब इसका बाहर से आप नाम कुछ भी दे दीजिए, ABC कुछ भी दे सकते हैं। अब हाइपोटेनस इसमें क्या है कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये जो बचेगा वो बेस होगा और जो बड़ा वाला है वो तो हाइपोटेनस होगा ही। हाइपोटेनस 13 दिया है, बेस दिया है 12। अगर ये 13 है, ये 12 है तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस यू विल फाइंड हियर परपेंडिकुलर BC विल बी 5, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको पता होने चाहिए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है। तो 13, 12, 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट सबने निकाल लिया। अब इसके बाद जो हमको निकालना हो निकाल दीजिए। तो शेष सभी मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पूछा है शेष सभी मान। तो शेष सभी मान का मतलब कि साइन थीटा, तो साइन थीटा यानी कि P/H। तो P इसमें आपका क्या है 5 है, H क्या है 13, B/H तो B हमारा 12 है अपन 13, P/B हमारा 5 है अपन 12, B/P यानी कि 12 है अपन P हमारा दिया है 5, H/P H हमारा 13 है और P हमारा दिया है 5 है। तो दोस्तों ये रहा पांचवा क्वेश्चन। अब चलते हैं, बहुत ही बढ़िया दिया है और ऐसा एग्जाम में अक्सर पूछता भी है और बहुत बेहतरीन सवाल है ये। तो आइए देखते हैं छठवें क्वेश्चन को। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है यदि एंगल A और एंगल B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि एंगल A एंगल B। तो आपको सबसे पहले एक फिगर बनाना पड़ेगा। इस फिगर में आप जो है कि यहाँ पे A दे दीजिए और यहाँ पे B दे दीजिए। क्यों? क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल अर्थात जो है कि न्यून कोण दिया है। अब ये जो है कि 90 डिग्री पे है, इसका नाम दे दिया हमने C। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जहाँ cos A cos B इक्वल दिया है तो आपको क्या दिखाना है, सो दैट आपको ये चीज़ दिखाना है कि सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। आपको ये चीज़ें लाना होगा। तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि दिया है, क्या दिया है आपको, दिया है क्या cos A इज इक्वल टू cos B। ओके, cos A इज इक्वल टू cos B आपको दिया हुआ है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे cos A, cos का हमारा जो फार्मूला होता है B/H अर्थात बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल A के लिए हमारा बेस क्या होगा, एंगल A के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस ये होगा। यानी कि इसको लिखेंगे AC अपॉन हाइपोटेनस क्या रहेगा AB इज इक्वल टू, अब cos B के लिए, B एंगल के लिए हाइपोटेनस सॉरी परपेंडिकुलर क्या होगा AC, तो बेस ये होगा। तो यानी कि इसको लिखेंगे BC अपॉन हाइपोटेनस AB। अब इक्वल के दोनों साइड में अगर अपान सेम हो तो इसको हम काट देंगे। अब बचा AC इज इक्वल टू BC, तो AC इज इक्वल टू BC। दोनों साइड किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल हो तो उसके सामने के एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इस एंगल के सामने का जो साइड है ये वाला है और इस एंगल के सामने का जो साइड है ये वाला है। अगर ये और ये एंगल इक्वल है तो इनके सामने का साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो बस अब AC के सामने सॉरी आपका ये साइड यानी कि हम निकाल दिए। तो यानी कि इस साइड के सामने हमारा ये एंगल है और इस साइड के सामने ये एंगल है। तो ये एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। बस यही चीज़ हमको निकालना था। आइए चलते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, सातवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सातवां क्वेश्चन ये दिया है कि यदि काट थीटा बराबर 7/8
तो इतने का मान इसको चाहिए, पहला क्वेश्चन ये है उसका। और दूसरा कि काट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, एक फिगर बनाएंगे। हमने बना लिया ये त्रिभुज ट्रायंगल। अब जो है कि ये थीटा दिया है तो हम थीटा इसके बीच में देंगे यहाँ पे। इसके सामने का ये होगा परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं काट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो काट का जो फार्मूला होता है वो होता है b/p, यानी कि जो इसमें बेस दिया है वो 7, ये 8 है। जब पाइथागोरस से निकालेंगे तो 7 का 49 होता है, 8 का 64, दोनों जोड़ के हाइपोटेनस होता है, ये हो जाएगा रूट में 113। अब आपको इतने का मान निकालना है तो इसका हम पहला बता रहे हैं। पहला आपका है 1 प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा के स्थान पे फार्मूला होता है b/p। तो b हमारा 8 है, p इतना है, तो ये हो जाएगा 8/रूट में 113। अब दूसरे ब्रैकेट में यही चीज़ आपका माइनस हो जाएगा। अब नीचे क्या है 1 प्लस कास थीटा। 1 प्लस कास का फार्मूला होता है b/h, यानी 7/करड़ी में 113। अब दूसरे क्वेश्चन में यही चीज़ माइनस हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों ने एक फार्मूला देखा होगा, याद होगा आप लोगों को, a प्लस बी, a माइनस बी, वर्गांतर सूत्र बोलते हैं, या फिर उसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a यानी कि 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमारा आएगा 1, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे आएगा 8/113। अब जो है कि इसी प्रकार नीचे भी हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 7 का करेंगे तो 49/113। अब जो है कि इन सभी का हम एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम लेंगे तो 113 आएगा। इसके नीचे 1 है, 1 का भाग दीजिए 113 का इसी के ऊपर गुणा कीजिए तो 113 माइनस आपका ये क्या हो जाएगा, सर यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं किया, 8 का हो जाएगा 64। अब इसके नीचे 113 का भाग दिया 1 आया, 1 का इसी के ऊपर गुणा कीजिए 64, और नीचे इसी प्रकार हो जाएगा 113, यहाँ पर हो जाएगा 113 माइनस 49, ऊपर के नीचे के नीचे अगर इक्वल है तो वो कट जाता है। 113 में से 64 घटेगा आपका आएगा 49, 113 में से 49 घटेगा आपका आएगा 64, ये हो गया आंसर। अब आपको दूसरा ऐसा बोला है काट थीटा का स्क्वायर चाहिए। काट इज इक्वल टू होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये काट थीटा का स्क्वायर चाहिए, बस इसका स्क्वायर कर दीजिए 7 × 7 = 49/64। क्लियर। आइए चलते हैं, यदि 3 काट a बराबर 4, तो 3 काट a बराबर 4 है तो जांच कीजिए। आइए देखते हैं, हम लोग उठा दिया है कि 3 काट a इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम यहाँ से काट a इज इक्वल टू निकाल लेंगे 4/3, अर्थात बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमने बना लिया फिगर। तो ये थीटा है, सॉरी a है, तो यहाँ पे a दे दिया, यहाँ पे b दे दिया, यहाँ पे c दे दिया। अब ये 4 है और ये 3 है, तो ये कितना आ जाएगा 5 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। यू हैव टू फाइंड हियर। ओके, आफ्टर देन यू हैव टू फाइंड हियर आल्सो, यू हैव टू वेरीफाई 1 - 10 स्क्वायर इज अपॉन 1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। मीन्स आपको चेक करना है कि क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो आप दोनों साइड में अब यहाँ से वैल्यू उठा करके पुट करेंगे और बताएंगे कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। अब मैं चलता हूँ अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन दिया है ट्राइंगल ABC में जिसका 20 समकोण है। अब इसमें क्या दिया कि B समकोण। 9वां क्वेश्चन ये हमने ऐसे बना लिया, इसका बोल रहा है B समकोण है, तो ये A हो गया और ये क्या हो गया C, जिसका B समकोण है। यदि tan A 1/करड़ी में 3, आपको दिया है tan A बराबर 1/करड़ी में 3, तो tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 1 है और बेस क्या है करड़ी में 3। जब पाइथागोरस से इसे निकालेंगे तो इसका स्क्वायर 3 होगा, इसका स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 का वर्गमूल लेंगे 2। अब उसके बाद क्या करना है आपको, पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, दूसरा आप लोग लगाइएगा। पहला क्वेश्चन इसका ये है कि साइन A, तो साइन A का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 1/2 गुणे कास C। अब देख कास C लेना है, यानी कास तो लेना है C के साथ, तो C के लिए परपेंडिकुलर ये और बेस क्या होगा 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस
कास ए के लिए कास लेना है, तो ए के लिए कास यानी कि परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, तो कड़ी में 3/2। साइन सी के लिए साइन लेना है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो साइन का होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो कड़ी में 3/2। अब 1 का 1 में करेंगे 1 होगा, 2 का 2 में करेंगे गुणा 4 होगा, करड़ी में 3 करड़ी में 3। जब दो चीज़ें सेम हो और करड़ी में हो तो वो सीधा हो जाता है, और 2 दूना का 4, 1 का चौथा भाग, 3 का चौथा भाग, सब मिला करके कितना हो गया 1। इसको एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 1। और दोस्तों ये जो 10वां क्वेश्चन है ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछता है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्ट है, आपको समझना होगा कि क्या चीज़ दिया है, कैसे दिया है। आइए चलते हैं 10वें वाले क्वेश्चन और लास्ट वाले क्वेश्चन पे। तो लास्ट वाला क्वेश्चन आपका दिया है, ट्रायंगल पी क्यू आर में जिसका एंगल क्यू समकोण हो। तो सबसे पहले आपको ऐसे बनाना होगा, और ये क्यू समकोण दिया है, तो ये हो गया पी और ये हो गया आर। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। आपको क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है 25, ओके। और पी क्यू दिया है 5, पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, और ये दोनों मिला करके दिया था 25। कहने का मतलब कि ये वाला जो ये वाली लाइन है और जो ये वाली लाइन है, ये दोनों लाइन मिला करके 25 है, और ये अकेले 5 दिया है। तो हमें ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि ये कितना होगा और ये कितना होगा, दोनों फंसा करके दिया है एक ही में। हम इसको ये नहीं कह सकते कि 10 ये ले लेगा, 15 ये ले लेगा, या फिर 15 ये लेगा, 10 ये लेगा, या फिर 20 ये लेगा, 5 ये लेगा, ये कुछ हम कह नहीं सकते, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों मिलाने के बाद हमको 25 दिया है। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से या तो पी आर या तो क्यू आर निकाल लीजिए। तो पी आर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, क्यू आर को भेज दीजिए इस साइड, तो ये हो जाएगा 25 और माइनस क्या हो जाएगा क्यू आर, और बाकी पी क्यू को रहने दीजिए वैसे ही। तो अब क्या करिए कि इसमें पाइथागोरस ले लीजिए। तो जब पाइथागोरस लेंगे आप, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि हाइपोटेनस यानी कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी क्यू आर का स्क्वायर। अब देखें कि पी आर के स्थान पे हम ये चीज़ें रख सकते हैं, क्लियर, क्योंकि बराबर है। तो पी आर पहले ही मिल गया, तो इसके स्थान पे ये रखिए, ये हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। अब इसका स्क्वायर कर दिया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। पी क्यू का स्थान पे दिया है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर को रहने दीजिए, कुछ भी मत करिए। तो बस 25 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसका होता है ए का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर 625 प्लस बी का स्क्वायर यानी क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 25 का गुणा करेंगे 50 हो जाएगा, और ये बाकी बगल में क्या रहेगा क्यू आर। इस साइड में हो जाएगा 25 और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। बराबर के दोनों साइड अगर सब चीज़ सेम हो तो वो कट जाता है, चिन्ह भी सेम होना चाहिए, और जो भी चीज़ें हैं चाहे वो आपका वेरिएबल हो चाहे वो कांस्टेंट हो, चाहे वेरिएबल कांस्टेंट लेकर के सारे स्क्वायर दोनों साइड में क्या हुआ कट गया। अब 625 है तो 625 को भेज दीजिए उस साइड, ये जाएगा इस साइड में, तो माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 और माइनस 625। अब ये जो है कि क्यू आर बराबर ये गुणा जाएगा बटे, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस 600 बटे आ गया माइनस 50, माइनस माइनस कट गया, और क्यू आर ये कितने बार में कट जाएगा 12। अब आपने निकाल दिया कि ये पूरा 25 था और क्यू आर जो है ये आ गया आपका 12, ये वाला कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यहाँ पे 12 रखेंगे तो 25 में से 12 गया 13। आपको तीनों साइड पता हो गया। अब आपको जो निकालना है तो साइन पी, कास पी, टेन पी, तीनों एंगल पी के लिए निकालना है। तो आपका यहाँ पे साइन पी हो जाएगा, होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 12 आ गया, हाइपोटेनस 13। कास पी, तो कास पी होता है बेस अपन हाइपोटेनस यानी कि 5/13, और उसके बाद दिया है टेन पी, तो टेन पी होता है परपेंडिकुलर अपन बेस यानी 12/5। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सभी का क्वेश्चन था। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा, मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा। मेरा प्रयास यह रहेगा कि सभी बच्चे अच्छे से क्वेश्चन को समझें, और अगर कोई डाउट नहीं होगा तो मैं जो है नेक्स्ट टाइम अगला वीडियो
एक्सरसाइज 8.2 का बनाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।